मुझे आज भी याद है वो दिन, बचपन में जब माँ पापा और दादा दादी के साथ मैं ट्रेन में घूमने जाया करती थी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल। तब ट्रेन की टिकट ऑनलाइन नहीं मिलती थी। पापा टिकट काउंटर पर जाकर लंबी कतार में खड़े होकर टिकट लाया करते थे। हम पापा के आने का इंतजार किया करते थे, लेकिन जब टिकटर को दादा दादी टिकट की जगह एक कार्ड दिखाते थे तो मैं हैरान हो जाती थी। पापा से इस संबंध में सवाल करती थी तो वे मुस्कुराकर कहते थे, बेटा, हमारे देश में बुजुर्गों की यात्रा में विशेष छूट दी जाती है। लेकिन आज जब ये खबर सुनी कि अब बुजुर्गों को मिलने वाले विशेष फायदों पर रोक लगने वाली है तो मुझे बहुत हैरानी हुई। हैरानी इस बात की नहीं कि बुजुर्गों को मिलने वाले विशेष फायदों पर रोक लगने वाली है, बल्कि हैरानी इस बात की हुई कि सिर्फ बुजुर्गों की सुविधा पर रोक क्यों, सांसदों को छूट जारी क्यों। यही वो सवाल है जिसके सफाई में केंद्र सरकार के पास भी कोई जवाब नहीं होगा। तो ये है सरकार का दोहरा चरित्र, जो जनता से टैक्स लेती है लेकिन सांसदों के शान शौकत में कोई कमी नहीं आने देती। कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग हम लोगों के संस्कारों की मजबूत नींव रखते हैं। इन तजुर्बेदारों से जितना सीखा जाए उतना कम है। भारतीय रेल आपकी अपनी है, इसकी संपत्ति आपकी अपनी है। ये नारा अब बदल गया है। रेलवे ने बुजुर्गों को टिकट में दी जाने वाली रियायत अब हमेशा के लिए खत्म कर दी है। कोविड दौर के पहले तक 58 साल से ऊपर की महिला को रेल टिकट में 50% और 60 साल से ऊपर के पुरुष को 40% की छूट दी जाती थी। कोविड के दौरान ये सुविधा बंद कर दी गई है और अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए लंबा चौड़ा हिसाब भी बताया है कि इस रियायत से रेलवे को हर साल कितना नुकसान हुआ। 2021-22 में ये छूट बुजुर्गों को ना देने से रेलवे को 3400 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, रेलवे कोई नुकसान सहने के लिए तो चलाई नहीं जाती। इस तरह की सुविधाएं जो सिर्फ परंपरा के चलते आप दे रहे थे, अब नफा नुकसान के बढ़ते दौर में बंद होनी ही चाहिए। आपने बंद कर दिया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन सांसदों को रेलवे की सुविधाएं अब तक जारी हैं, क्यों? ये सुविधाएं बंद क्यों नहीं की जा रही हैं? इनका तो रेल मंत्री ने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। वो हिसाब किताब देंगे भी नहीं। हिसाब जनता को आज हम देंगे। मौजूदा सांसद को अपने पति या पत्नी के साथ फर्स्ट एसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली हुई है। पूर्व सांसद को ऐसी ही सुविधा अपनी पत्नी या पति के साथ सेकंड एसी में और अकेले को फर्स्ट एसी में प्राप्त है। मजाल की बात यह है कि यह सुविधा कोविड के दौर में भी जारी थी। ये बात और है कि रेलवे को ये पैसा केंद्र सरकार चुकाती है, तो केंद्र सरकार के पास ये पैसा किसका है? क्या ये कभी सोचा आपने? ये सारा पैसा हम लोगों का है, जो दिन रात मेहनत कर पैसा कमाते हैं और ईमानदारी से टैक्स के रूप में ये पैसा सरकार को देते हैं। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी बताती है कि पिछले 5 सालों में सांसदों और पूर्व सांसदों की रेल यात्राओं पर सरकार ने करीब 62 करोड़ रुपए खर्च किए। तो ये 62 करोड़ रुपए किसके थे? बिल्कुल सही, हम लोगों के। 1917-18 से 2021-22 तक मौजूदा सांसदों की रेल यात्रा के लिए 35 करोड़ 21 लाख और पूर्व सांसदों की रेल यात्रा के लिए 26 करोड़ 82 लाख रुपए का बिल लोकसभा सचिवालय को रेलवे ने भेजा है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में ये अच्छे दिन है जहां रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों से सुविधाएं छीन ली गई, जहां युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है, जहां देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है? इसे अच्छे दिन कहते हैं क्या? ये तो आप लोग ही तय करें। जय हिंद।